राजस्थान का जिला भीलवाड़ा और भीलवाड़े जिले के थाना कोटड़ी के थाना क्षेत्र में कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे। उसमें से दो दोस्त थे, वो बकरियां चरा रहे थे और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि हमारी बकरियां थोड़ी देर देखना, मैं अपने घर जा रहा हूँ चाय बनाने। और ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसका नाम था कालू। कालू जब वहाँ से निकला और काफ़ी देर तक उसका दोस्त एक कान्हा था, वो रास्ता देख रहा था, वो नहीं आया तो भी उसके पीछे चल दिया। और कुछ दूर चलने के बाद उसने जो देखा, अपनी आंखों से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कालू किसी एक लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था और कान्हा ये सब देख रहा था। उसके बाद वो भी उसी में शामिल हो गया। वो लड़की 14 साल की लड़की एक बकरी चरा रही थी और ये वहाँ पर सन्नाटा देख करके उसको इन लोगों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। और फिर वाकया ऐसा हुआ, जब दोनों लोग साथ हो गए तो बारी बारी से उसके साथ जितनी बार इच्छाई करते रहे और वो किसी तरीके से वो छूट कर भागी। फिर उसको दौड़ा कर पकड़ लिया, कुछ दूर जाके उसको उसी जगह पर लेकर फिर आए और फिर बारी बारी से जितनी बार एक होड़ लग गई, कितनी बार कौन इसके साथ कर सकता है, करते रहे, उसको हवस का शिकार बनाते रहे। उसके बाद ये जब जाने लगे तो इनके दिमाग में एक विचार आया, अगर ये घर अपने चली गई और हम लोगों के विषय में इसने शिकायत कर दी तो हम जेल भी जाएंगे और हमको फांसी हो जाएगी। ये सब सोच करके उसी में से एक लड़के ने उसके सर पर जोरदार डंडे से प्रहार किया। वो बेसुध होकर गिर गई और फिर वहीं पास में ही कोयले की कई भट्टियां धधक रही थी और उस जिंदा लड़की को उसी कोयले में उसने डाल दिया और वो उसी में चिल्लाती रही, चीखती रही। उसके कानों तक उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं गई और वो कोयला और लकड़ी और डालते रहे, लेकिन इतनी लकड़ी, इतना कोयला वहाँ पर था नहीं जो उसका शरीर पूर्णतः जल सके। उसको मरा वहीं से खींच लिया और खींच करके उसके हर पार्ट के टुकड़े करके कुछ दूर 1 किलोमीटर जा करके उसने उन टुकड़ों को तालाब में डाल दिया। ये जब घटना पूरे राजस्थान में फैली तो अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया कि ऐसी ये घटना, इतनी बड़ी वारदात क्या हो गई। और इसी के साथ अगली घटना, सच्ची घटना में हम आपको ले चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दरअसल एक घटना है बिहार के बेगूसराय की। बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा वाकया हुआ कि एक औरत अपनी 6 माह की बच्ची को, एक स्कूल था, क्योंकि वाकया यह है वही जून 2007 का। गांव का नाम है मुसहरी, बेगूसराय जिला, गांव का नाम मुसहरी और ये वाकया है जून 2007 का। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और दोपहर का समय था। ये माँ अपने एक 6 माह की बच्ची को स्कूल के आंगन में एक पेड़ के नीचे दुलरा रही थी, खिला रही थी और उसको सुला रही थी। तो सुला करके वो एक पेड़ के नीचे चारपाई पे उसको सुला करके किसी काम के लिए अपने घर चली गई। और घर चली गई तो वापस आई तो देखा वहाँ पर उसकी बच्ची वहाँ है ही नहीं। एक पल के लिए वो बेसुध हो गई। उस महिला का नाम था चुनचुन देवी और उस बच्ची का नाम था खुशबू। तो वहाँ खुशबू जब नहीं मिली, वो बेहवास होकर के इधर उधर ढूंढने लगी। घरों तक पूछा सभी के, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। फिर वो दौड़ते हुए अपने थाना क्षेत्र, उसका थाना था भगवानपुर थाना क्षेत्र पहुंची। वहाँ के SHO थे शत्रुघ्न कुमार।
शत्रुघ्न कुमार को उन्होंने पूरी जानकारी दी और वो शत्रुघ्न कुमार जब वहाँ पर आए, पूरी जानकारी इधर उधर कि आखिर में वहाँ जानकारी लेने आए कि आखिर मामला क्या है। वो मामला जानकारी ले ही रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। फिर इन्होंने चुनचुन देवी से भी पूछताछ की। लोगों ने भी पूछा कि चुनचुन देवी ये बताइए कि आप कहाँ थी और उस समय किस काम से गई थी, कहाँ पर लेटा के गई थी और उस समय कौन कौन यहाँ कोई था यहाँ पर। तभी उसको एक बात याद आ जाती है उसको कि यहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम था अमरजीत सदा। अमरजीत सदा तो यही था। तो अमरजीत सदा के पास वो जाती है, वहीं खड़ा था बच्चा, वो उससे पूछती है बेटा क्या आप यहाँ थे, क्या कोई बच्ची हमारी ले गया है, क्या आपने इसको देखा है। क्योंकि अमरजीत सदा की उम्र 8 वर्ष की थी, उस पर कोई शंका भी नहीं कर रहा था। तो वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो औरत नाराज हो गई कि हमारी बच्ची गायब है और ये बच्चा देखो मूर्ख बिल्कुल हंस रहा है। ये सब देख करके वो तुरंत फिर थाना भगवानपुर पहुंची और SHO से दबाव बनाने लगी, कहने लगी कुछ नहीं, ये बच्चा ही हमारी बच्ची को कहीं ले गया है, अमरजीत सदा ही ने कहीं पर इसको कुछ किया है। बार बार दबाव करने के बाद वो भी भौचक रह गए। शत्रुघ्न SHO जो थी शत्रुघ्न कुमार, वो कह रहे थे ये 8 साल का बच्चा ये क्या करेगा। उनका बार बार उनके दिमाग में ये आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके दबाव के बावजूद उन्होंने पूछा, उससे पता किया तो फिर वही उसकी क्रिया, वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। और तो उसने कहा कि हाँ बताऊंगा। जब उसने पूछा फिर दोबारा तो शत्रुघ्न कुमार से वो बच्चा कहने लगा बताऊंगा, पहले हमको एक बिस्किट का पैकेट दो। जब बिस्किट का पैकेट उसने मांगा तो कहा हाँ बेटा अभी बिस्कुट का पैकेट देंगे, पहले बताओ। नहीं, उसने कहा नहीं पहले हमको दो। तो किसी से बिस्कुट का पैकेट मंगाया जाता है, वो खाता है, उसके बाद फिर उससे पूछा जाता है तो उसने बताया हाँ मैंने ही उसको वहाँ छुपा दिया है मारकर। तो फिर वो भौचक रह जाते हैं कि ये क्या है, इतना छोटा बच्चा मतलब क्या बक रहा है। लेकिन फिर भी उस पर उसकी बातों में आकर के दबाव, फिर वो जाती है पुलिस, वहाँ उस बच्चा भी जाता है और कुछ दूर झाड़ियों में देखता है कि वो बच्चा जितना भी खोद पाया था उस तरीके से उसको उसी में छुपा करके पत्तों से ढक करके उस लड़की को सुला दिया था। वो मृत थी, उसको मार दिया था। तो देखा पुलिस वालों के पैरों के तले जमीन खिसक गई कि इतना छोटा बच्चा, और ये वो बात सच निकली। वहाँ पर बच्ची देखा, पत्ती हटाया तो बच्ची वहाँ पर मृत अवस्था में खून से लथपथ मिली। तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ये बहुत रो रही थी और ये हमको रोना बहुत अच्छा लगता है, हम उसको बहुत रुला रहे थे और जितना मार रहे थे उतना ये रो रही थी और हमको अच्छा लग रहा था कि फिर जितना मार रहे थे उतना फिर, तो हमने पत्थर से वार करते करते ये मर गई तो हमने इसको यहीं पर दफना दिया। तो उसके बाद SHO ने उस बच्चे से पूछा कि आपने कहीं कुछ और किया है। तो कहा, फिर हंसने लगा बच्चा, फिर कहा एक पैकेट बिस्कुट का पैकेट जब दोगे तभी मैं बताऊंगा। तो फिर बिस्कुट का पैकेट उसको दिया जाता है, वो आराम से खाता है। फिर बताता है कि मैंने अपनी बहन को भी इसी तरीके से मारा था, क्योंकि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, माताजी गृहिणी है, किसी काम से चारा ये लेने गई थी और कोई घर पर उस समय नहीं था। हमने वो बहन हमारी चीख रही थी छोटी, तो हमने भी उसको भी इसी तरीके से मारा था। फिर वो बिस्कुट पैकेट मांगता है, फिर खाता है। उसके बाद SHO कहते हैं कोई और घटना आपने की है, कुछ और बताइए। तो कहता, फिर मुस्कुराने लगता, कहता एक बिस्कुट का पैकेट दीजिए तभी हम बताएंगे। तो फिर एक बिस्कुट का पैकेट दिया जाता है। तो कहता है कि एक हमारा चचेरा भाई था, वो हमारे साथ खेला करता था, वो
बहुत हंसता था, हम भी खुश रहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंसता था। उससे हम परेशान थे, उसकी हंसी से। उसको भी हमने मारा था यूं ही। तो उनके माँ बाप, उनके चाचा को बुलाया गया, वहाँ पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी बच्ची तो चली ही गई थी, मैं अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए सारी बात को हमने दबा दिया, ये बात सच है। तो वो सोचते हैं, सब लोग सन्न रह जाते हैं कि ऐसी बात। तो ये सीनियर किलर की ये पूरी कहानी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में अखबारों चैनलों के तरीके से प्रसिद्ध हो जाती है और सभी सन्न रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतने मर्डर, उसके 3 उसने मर्डर कर दिए, वो भी अपने सगे संबंधियों के। तो जब जज के पास जाता है, जज भी उसको एक बाल सुधार गृह में डाल देता है और कहता है, उसकी सजा में सुनाता है कि इसको 18 साल तक इसको इस सुधार गृह में रखा जाए, जिससे इसका दिमाग कहीं ना कहीं कुछ सुधर जाएगा, और इसको जब भी निकाला जाए तो इसको अनजान इलाके में रखा जाए, जिससे इसकी सामाजिक गरिमा पर ठेस न पहुंचे और इसको कोई प्रताड़ित न करे कि यही वो बच्चा है जिसने हीन भावना से न देखे अपने जीवन कुछ कर सके, नहीं तो कोई काम पर नहीं लगाएगा, इसको कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा। तो ये थी इसकी कहानी। इस कहानी से हमको किसी को परेशान नहीं करना है, न किसी को बहकावे में लाना है, केवल इससे हमको समाज में जागरूकता फैलाना है कि कोई भी है उसको कम न समझो, कैसे क्या कर रहा है। तो ये थी एक कहानी जागरूकता की। अगली कहानी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत टीवी 20 को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए भारत टीवी 20।